आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे आर एक प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो बारी बारी से इस चीजों को हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, प्रूव करने की कोई आवश्यकता हालांकि नहीं है, फिर भी अपना जरूरत पड़ेगा तो समय पर हम लोग प्रूव कर लेंगे, टाइम अगर बचा तो कोई फॉर्मूला। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो कि कल क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, फिर उसको हम रिकॉल कर दे रहे हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल हुआ या फिर प्योर इमेजिनरी हुआ तब क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, इफ जेड इज प्योरली, ठीक है, प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल है, जैसे एग्जांपल के तौर पर दैट इज आप कर सकते हो, ठीक है, जेड इक्वल्स टू प्लस एक्स या फिर जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स। इस दोनों ही केसेस में आपका आई मिसिंग है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप लोग याद रखना, ठीक ना, देन जेड जो है, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विल बी क्या होना चाहिए आपका। सो देखिए, जैसे हम आपको बनाए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपके पास यहाँ अवेलेबल है, ठीक ना। तो प्लस एक्स है यानी पॉजिटिव, मतलब इस तरफ आप हो, ठीक है, और यहाँ 0 डिग्री होता है, या फिर नेगेटिव एक्स नेगेटिव रियल, मतलब या इस तरफ हो, यहाँ पर पाई होता है। तो ऐसे केसेस में आर्ग्यूमेंट आपका या तो 0 डिग्री होगा, विल बी 0 डिग्री, या फिर पाई होगा, डिपेंड करता है वो किस तरफ मौजूद है। ठीक है, डिपेंड करता है वो किस तरफ आपका मौजूद है। आपका ग्राफ से भी हम दिखा दिए चीजों को। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है आपका कि अगर जेड जो है, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, यानी इमेजिनरी है, मतलब इसमें रियल पार्ट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्योरली रियल में आप लिख सकते हो कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, प्योरली रियल के जगह पर, ठीक है, और प्योरली इमेजिनरी के जगह पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में यहाँ लिख दो, ठीक है, रियल पार्ट जो इसका होगा आर ई ऑफ जेड वो 0 होगा। ठीक है, मतलब जेड इक्वल टू या तो प्लस आई वाई होगा समथिंग, या फिर जेड इक्वल टू माइनस आई वाई होगा। ये प्योर इमेजिनरी होगा आपका। ठीक है, अगर इसके हिसाब से अगर आप ग्राफ बनाते हो यहाँ पर, ठीक है, तो इमेजिनरी एक्सिस कौन सा है, वर्टिकल लाइन है आपका। ठीक है, इसका अर्थ साफ है, या तो वो ऊपर होगा यानी पॉजिटिव होगा, यानी कि वो पॉजिटिव होगा, या फिर वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, यानी कि नेगेटिव होगा आपका। यही दो जगह हो सकता है। वो ऊपर आपका होता है π/2 और नीचे होता है -π/2। तो ऐसे केसेस में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, देन, ठीक है, देन आर्ग्यूमेंट जो होगा आपका जेड का, या तो वो आपका विल बी, ठीक है, या इक्वल टू डायरेक्ट लिखो कोई दिक्कत नहीं है, या तो π/2 होगा या फिर नेगेटिव π/2 होगा। अगर ये प्योर रियल या प्योर इमेजिनरी आपका है तब की बात है। ठीक है, इसमें किन्हीं को दिक्कत है, बोलिए। नहीं सर। ठीक है, अब क्या करता है वो कि मान लो थर्ड वाला आपका, ठीक है, कि जेड का वैल्यू अगर आपका, ठीक है, या फिर सिंपल किसी भी कॉन्जुगेट का आप निकालते हो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जेड कॉन्जुगेट आप जानते हो रियल पार्ट, ठीक है, कुछ नहीं करता है कॉन्जुगेट, उसको इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देता है। ठीक है, तो इसका जो कहानी होगा, ठीक है, नेगेटिव माय आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। कैसे होगा, हम लोग इसका पोलर फॉर्म देखने के बाद प्रूव करेंगे तो ये ज्यादा आसानी से प्रूफ होगा हर केसेस में। ठीक है ना, तो कहा ऐसे भी अगर आप देखना चाहोगे, इसका नॉर्मल अगर देखना चाहोगे ग्राफ के हिसाब से, ठीक है, ग्राफ के हिसाब से देखना चाहते हो सभी लोग देखिएगा, ग्राफ के हिसाब से अगर जेड आप लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जेड लेके चलते हैं प्लस आई वाई, ठीक है, एक्स रखो आप, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेके चलते हो प्लस आई वाई तो ऑब्वियस सा बात है कि ये ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर की तरफ होगा। एक्स पॉजिटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव है, यानी ये, तो अभी ये प्लस थीटा, यानी कि यहाँ से 0 डिग्री से आप आते हो 0 प्लस थीटा, यानी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्लस थीटा यानी पॉजिटिव होगा, लेकिन इससे पे आप कॉन्जुगेट लगा दो, ठीक है, एक्स माइनस आई वाई,
ठीक है, कॉन्जुगेट लगने के बाद क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। अब ध्यान से देखना चीजों को, ठीक है। x तो वही है आपका पॉजिटिव, रियल पार्ट आपका वही पॉजिटिव है, मतलब इधर ही रहेगा वो, ठीक है। लेकिन लेकिन ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, मतलब नीचे की तरफ हाफ, ठीक है। पहले गया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले आपका ये चीज गया था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान से देखिएगा। लेकिन अब जा रहा है ब्लू वाले पार्ट में, यानी कॉन्जुगेट वाले में, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब यहां से अगर आप आते हो तो 0 डिग्री से आप घूमे हो किस तरफ, घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज, तो 0 माइनस थीटा, ठीक है, यानी इक्वल टू माइनस थीटा। आप जानते हो सभी लोग थीटा को ही आर्ग्यूमेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, थीटा को ही आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इसलिए जब भी कॉन्जुगेट का आप निकालते हो तो जेड का जो भी ओरिजिनल उसका आर्ग्यूमेंट होगा नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट जेड इक्वल्स टू नेगेटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। ठीक है, इसमें कहने को दिक्कत नहीं है। बाकी चौथा प्रॉपर्टी जो आपका था यहाँ पर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का पावर एन, ठीक है, इक्वल्स टू, पावर आगे ले आओ, ठीक लॉग के जैसा। लॉग क्या किया था, लॉग का देखे थे, पावर को आगे ढकेल देता है ये, ठीक है। आर्ग्यूमेंट भी आप ऐसे लॉग की तरह इसको याद रख सकते हो, ये पावर को आगे ढकेल देता है, एन इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, एन इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक ना सभी लोग, ठीक है, एक मिनट। अब ध्यान से देखिएगा, ये हर एक में जितना भी इसके बाद का ये प्रॉपर्टीज को लिखेगा सब में ऐड करेगा 2k पाई, ठीक है, प्लस 2k पाई, ठीक है। तो नोट्स के तौर पर आप रखना, यहाँ पर नोट्स की तरह आप इसको रखिएगा, ठीक है, कि k का वैल्यू आप ले सकते हो -101, ठीक है। क्यों लिया जाता है -101? सभी लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू जो आर्ग्यूमेंट का होता है, यानी आप ध्यान से रखना, टेकन सच दैट, इसको लिख लीजिएगा, टेकन सच दैट, ठीक है, कि आर्ग्यूमेंट जो है जेड का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक दिया गया था इसको, -पाई से लेके +पाई, सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मस्ट बिलोंग्स टू, ठीक है, -पाई ओपन ब्रैकेट से लेके +पाई तक क्लोज ब्रैकेट। यानी कि कभी इसका बाहर आ जाता है प्रिंसिपल वैल्यू से, तो k का वैल्यू हम लोग -101 हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आ जाए। इसलिए 2k पाई ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, बस यही से एडजस्ट करने के लिए कहानी है, ठीक है सभी लोग। तो नेक्स्ट आप कहता है, अच्छा लॉग वाला एक फॉर्मूला याद होगा सभी लोगों को, ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी, ठीक है, एक दो हमने आपको आगे चल के प्रूव करके दिखा देंगे। Z1 इंटू Z2, लॉग अगर आपको देता है log x इंटू वाई, क्या करते हो, log x प्लस log y, लॉग जो है प्रोडक्ट को तोड़ देता है प्लस में, उसी तरह आर्ग्यूमेंट जो है वो भी इसको तोड़ देगा प्लस में, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई जोड़ दीजिएगा। k क्या है हर एक केसेस में, k है आपका, एक ये पार्ट हो गया, एक k है, ये बिलोंग्स टू z, इंटीजर, -101 लिख दिए तो इंटीजर हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और छठा नंबर, ठीक है, डिवीजन को आर्ग्यूमेंट क्या करता है, Z1 बाय Z2, ठीक है, इक्वल्स टू, ये माइनस में तोड़ देता है इसको, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई, हर एक के केसेस में। हम एक दो को इसको बाद में प्रूव करके दिखाएंगे भी। बोलो फिर से क्वेश्चन, 2k पाई हम लोग क्यों जोड़ते हैं इसमें, ठीक है, 2k पाई क्यों जोड़ते हैं। अभी आपको हम कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे जिसमें जो आर्गुमेंट है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक था, -पाई से लेके +पाई तक था। तो जब कभी आर्गुमेंट मेरा प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज से बाहर चला जाता है, बस उसको खींच के रेंज में लाने के लिए 2k पाई का यूज किया जाता है। मान लो इन केस आपका आर्गुमेंट ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू के विद इन है, ठीक है, तो हम 0 रखेंगे k का वैल्यू, मतलब उसे कोई बदलाव नहीं करेंगे, वही रहेगा। लेकिन अगर बाहर चल जाता है तो अकॉर्डिंग टू अपना थ्योरी जो भी होगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। हम दिखाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है ना, कि 7th नंबर प्रॉपर्टीज आपका कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाय z का कॉन्जुगेट
इक्वल्स टू क्या देगा ये देगा डबल ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, प्लस 2k पाई, लिख देना k बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ आपका थ्योरी एक ही जगह लिखा हुआ है सबका। ये वाला आप प्रूफ कर सकते हो गिवन थ्योरी के हिसाब से कि सिंस आर्ग्यूमेंट, इसका प्रूफ लिख लीजिएगा जेड बाय जेड का कॉन्जुगेट, ठीक लॉग की तरह ये भी डिवाइड को माइनस में तोड़ देता है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट, ठीक है, तोड़ दिया इसको, ठीक ना। अब जेड का कॉन्जुगेट आपको क्या देता है, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, नेगेटिव दिया आपको, ये वाला प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर दिया हुआ है, फिर ठीक है, नहीं तो बगल में आप मेंशन कर सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू नेगेटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मेंशन कर सकते हो, और कुल मिला के दोनों नेगेटिव है, मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये डबल हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। हो गया, कहानी समाप्त इसका, ये प्रूव्ड हो गया आर्गुमेंट के मदद से ही, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी इसका कहता है आपका, ठीक है ना, इसका प्रूफ लिख लीजिएगा सभी लोग अपना, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टीज कहता है, ठीक है, 8 नंबर, और भी प्रॉपर्टीज है लेकिन आपको वो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, इतना ही रिक्वायरमेंट है आपको अभी बोर्ड के लिए, ठीक है। कहता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, ठीक है, और हम चाह रहे हैं इन केस इसको पलटने के लिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाय Z1 हम ये पलटना चाह रहे हैं, तो फिर इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ठीक ना। तो सवाल उठता है, इसको हम 2k पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, k का वैल्यू k बिलोंग्स टू Z, दैट इज, ठीक है, कुछ भी -101 रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पिक कर सकते हो, इसको भी आप यहाँ पर प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव कर सकते हो, कैसे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको प्रूव कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल्स टू लिख सकते हो सिंपली आप Z1 बाय Z2, ठीक है, प्लस 2k पाई, देखो सिंपल, कुछ नहीं किए हम, प्लस 2k पाई खाली ऐड कर दिया हम उसमें, ताकि अगर इन केस ये बाहर जाए प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज से, तो इस वैल्यू को यूज करके हम उसको विद इन रेंज खींच सके, ठीक है, और कुछ नहीं। तो अब क्या है, Z2 बाय Z1 है, तो सभी लोग जानते हो कि Z का पावर नेगेटिव अगर चढ़ा दे तो ये 1 बाय Z लिखा जाएगा, सही या गलत, किसी भी चीज का पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उल्टा हम यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पर, Z2 बाय Z1 हम पलट दिए तो नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर, जल्दी बताइए, नेगेटिव यूज कर सकते हैं, जस्ट हम रेथी लिए हैं, उल्टा लिए हैं इसको, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलो सभी लोग जल्दी से। यस सर, यस सर, यस सर, हाँ ठीक है, नेगेटिव यूज कर सकते हैं। तो अभी आप एक फॉर्मूला देखे थे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का पावर n इक्वल्स टू n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है, ये सभी लोग देखे थे इस चीज को, अभी बताए पावर को आगे ढकेल देता है, ठीक लॉग की तरह काम करता है ये, ठीक है। तो अगर ये पावर को आगे ढकेल देगा तो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है, बाय Z1, ठीक है, प्लस 2k पाई, देखिए आपका आ गया ये 2k पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाय Z1, ठीक है। अब बताइए कंफ्यूजन यहाँ पर किन्हीं को है तो चलिए, क्वेश्चन है Z1 का आर्ग्यूमेंट है 17 पाई बाय 18 और Z2 का आर्ग्यूमेंट है 7 पाई बाय 8, हमको दोनों का वैल्यू निकालना है। तो सभी लोग जानते हो फॉर्मूला अभी देखे थे हम लोग, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल्स टू, पहले Z1 बाय Z2 आ गया, चलो इसी को ठीक है, इसी को बना लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई, यही था फॉर्मूला सबका, k बिलोंग्स टू Z, दैट इज -101 हमको लेना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 का वैल्यू बताओ 17 पाई बाय 18 है, ठीक है, माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट है 7 पाई बाय 18 होगा, सॉरी 18 कर लेना, इसको 18 होगा, ठीक है, अगर वहाँ 8 होगा तो उसको 18 करेक्शन कर लेना, 18 ही है, ठीक है, प्लस 2k पाई, देखो अभी हम k का वैल्यू इसमें रिप्लेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको नहीं मालूम सॉल्व करने पर किस तरह का वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो आप खाली इस दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करो, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम सेम है तो क्या होना चाहिए, 10 पाई बाय 18 प्लस 2k पाई, ठीक है। इसको कैसे भी आप देखो, ऊपर का न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से आपका छोटा है,
मतलब ये रेंज में है, ठीक है, पाई से कम वैल्यू है इसका, ठीक ना, ऊपर कम है मतलब ये पाई से 10 पाई बाय जो 18 है वो पाई से कम वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये बिलोंग कर रहा है आपका, ये बिलोंग कर रहा है माइनस पाई से लेके पाई तक, ये ओपन और ये क्लोज, तो मतलब साफ है 10 कटिंग छटिंग करना है तो कर लो, 2 5 जाए 10 और 2 9 जाए 18 यानी 5 पाई बाय 9। तो अब रिक्वायरमेंट यानी ये रेंज में है इसलिए के जगह 0 डालेंगे, 2 0, के का वैल्यू 0 मतलब 5 पाई बाय 9, मेरा ये रेंज में आया इसलिए हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए के का वैल्यू लेके। लेकिन वहीं पर जब हम प्रोडक्ट वाला आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालेंगे तो रूल्स के हिसाब से ये प्लस में टूटेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई, ध्यान से देखिएगा Z1 का आर्ग्यूमेंट है 17 पाई बाय 18, ठीक है, और Z2 का आर्ग्यूमेंट है 7 पाई बाय 18, ठीक है, प्लस 2 के पाई, इसको सॉल्व करिए तो 17 प्लस 7 24 पाई बाय 18, ठीक है, प्लस 7 पाई बाय 18, आई तो हो गया, ठीक है, प्लस 2 के पाई। आप ध्यान से देखना काट कर भी आपको न्यूमरेटर जो है ज्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो इसका अर्थ साफ है कि ये रेंज में नहीं है, 24 बाय 18 ये रेंज में आपका नहीं है, माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप तोड़ के देख सकते हो, पाई का वैल्यू कुछ भी रख के देख सकते हो, पाई का वैल्यू 180 डिग्री चेक कर लो सॉल्व करके, पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 180 बटा 18 10 डिग्री, 10 गुने 24 240 डिग्री, रेंज से ये बाहर है, तो हमको रेंज में लाना है, घटाना है, तो के का वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पर -1, तो जिसके वजह से कटिंग कर सकते हो, ये हो जाएगा कि 6 से 4 बार में, 6 से 3 बार में 4 पाई बाय 3 प्लस ये -2 पाई, के का वैल्यू -1 इस्तेमाल किए हैं, -2 पाई, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये 3 देगा, ये 4 पाई -2 पाई यानी कितना देगा, सही देगा 6 पाई देगा ये, ठीक है, -2 पाई बाय 3 ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब 2 पाई बाय 3 180 बटा 3 60 डिग्री, 60 गुने 2 120 -120 -180 से बड़ा है, मतलब रेंज में है, ठीक है। आप बताओ कोई दिक्कत किन्हीं को है यहाँ पर, सभी लोग देखिएगा इस चीज को, हमको बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का कॉन्जुगेट का वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक ना, तो हम अभी पढ़े थे फॉर्मूला एक नॉर्मल, यहीं पर तो लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं हम रिवर्स फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इस पर, ठीक है, रिवर्स फॉर्मूला प्लस है ना, प्लस से सेपरेटेड है यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, हम रिवर्स फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस पर, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इंटू Z का कॉन्जुगेट, बताओ कोई दिक्कत किसी को, कंफ्यूजन, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का कॉन्जुगेट, ठीक है, ये बोलो, चलो ठीक है। अब एक फॉर्मूला और पढ़े थे, Z इंटू Z का कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर देता है, तो आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर, ठीक है, आप बताओ कोई दिक्कत किसी को, बोलो यहाँ पर, नो सर, ठीक है, नो अगर सर, नहीं है तो आपको ये आर्गुमेंट किसका मांग रहा है बताओ यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, मॉडुलस का है, ठीक है, आप मॉडुलस आप निकालो भी, Z का कुछ भी वैल्यू रख के, मॉडुलस Z सभी लोग को मालूम है कि रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर देता है, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर देता है, तो मेरा एक सवाल सभी लोगों से है, क्या इसमें आई है आपका, क्या इसमें आई है आपका, जल्दी से रिप्लाई दो, नहीं है, नहीं है तो सर, नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, इज प्योरली रियल, इसको क्या बोलेंगे, मॉडुलस Z को हम लोग क्या बोलेंगे, इज प्योरली रियल, और अगर ये प्योर रियल है तो ये दो ही आंसर आपको दे सकता है, कौन सा आंसर दे सकता है, अभी बताए थे प्रॉपर्टीज कि अगर ये प्योर रियल है या तो वो इधर होगा, ठीक है, या फिर वो इधर होगा, यानी इधर हुआ तो 0 डिग्री उठाएगा, इधर होगा तो पाई उठाएगा, बस सही या गलत, बोलो, पाई उठाएगा, हाँ, सही सर, तो सवाल है कि मॉडुलस का स्क्वायर है, अब डिसाइड ये करना है कि ये प्लस में है वैल्यू या माइनस में है, पहले तो प्लस। मॉडुलस जो कि कभी निगेटिव आपको देगा नहीं, ऊपर से स्क्वायर
जो कि आपको नेगेटिव देने का चांस ही खत्म कर देता है। तो इसका मतलब है ये प्योर पॉजिटिव है, मतलब इधर है, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट 0 डिग्री होगा। आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, अब बोलो दिक्कत कंफ्यूजन कहीं किन्हीं को? ठीक है, इसमें साफ बोला है आपको कि Z1 और Z2 एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, Z3 और Z4 एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो बेहद आसान है। अगर दोनों ही एक दूसरे का कॉन्जुगेट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं Z1 इक्वल टू Z2 का कॉन्जुगेट। आप कॉन्जुगेट Z1 पे भी डाल सकते हो, Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z2। आप कोई भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z2। दोनों ही एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, किसी पर भी कॉन्जुगेट देके बराबर कर दो उसको। ठीक है, और फिर बोला Z3 और Z4 ही दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। ठीक है, Z3 और Z4 दोनों ही एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो आप Z3 इक्वल टू Z4 का कॉन्जुगेट शो कर सकते हो, या फिर Z3 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z4 दिखा सकते हो। कुछ भी यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब रहा सवाल इसका वैल्यू कैसे निकलेगा हमको। ठीक है ना, हम सीधा सा काम कर सकते हैं। सबसे पहले प्लस दिया हमको, ध्यान से देखिएगा, आर्गुमेंट दो आर्गुमेंट के बीच में प्लस दिया। अगर दो आर्गुमेंट के बीच में प्लस है तो उसको कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ देखो इस चीज को। ठीक है, अगर दो आर्गुमेंट के बीच में प्लस है तो क्या करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट में ले आएंगे सबसे पहले। ठीक है, और अगर दोनों को प्रोडक्ट में लेके आते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z4 इंटू Z2 बाय Z3, ऐसा कर सकते हैं सभी लोग? जल्दी से बताइए, ऐसा कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, Yes, और sir. अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि गिवन मेरे पास यहाँ पर है रेड वाले में। ठीक है, ये कंडीशन दिया था जिसके हिसाब से रेड वाला हम बनाए हैं। तो हम Z1 के जगह Z2 का कॉन्जुगेट इस्तेमाल कर लेते हैं, Z2 छोड़ देते हैं, और Z4 के जगह पर Z3 का कॉन्जुगेट, या Z3 के जगह पर Z4 का कॉन्जुगेट, कोई भी इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल करो, यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी रिजल्ट यूज कर लो इसको। ठीक है, यानी ओवरऑल कहने का मतलब है, फिर से ये गेम प्ले करेगा अपना। Z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इक्वल Z इंटू जेड का कॉन्जुगेट Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, Z इंटू जेड का कॉन्जुगेट Z4 का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ ये पूरी तरह से रियल हो गया, और वो भी पॉजिटिव। समझ जाओ, पूरी तरह से रियल एक्सिस पर, और वो भी पॉजिटिव, मतलब 0, यानी इसका भी आर्गुमेंट 0। ठीक है, अब बताओ डाउट सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। अगर दोनों ही एक दूसरे का कॉन्जुगेट है तो सवाल उठता है कि ठीक है कॉन्जुगेट है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम Z1 इक्वल टू Z2 का कॉन्जुगेट, या फिर Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z2 कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर्ग्यूमेंट हम नहीं तोड़ेंगे इसको, माइनस Z1 के जगह पे Z2 का कॉन्जुगेट डाल देते हैं, और Z2 छोड़ देते हैं यूं ही, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव छोड़ दिए, मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है, Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, ये प्योर रियल है, ये आपका प्योर रियल है। ठीक है, और वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, नेगेटिव यानी यहाँ मतलब पाई, तो इसका रिजल्ट होगा पाई। ठीक है।